गुरुदेव भगवान की जय। जिज्ञासा। सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञानदेव जी के श्रीमुख से निःसृत 101 गुरुतम आध्यात्मिक प्रश्नों का यथार्थ निराकरण। श्रीमद् भागवत गीता में यह संदेश है। योगी राज श्री कृष्ण का यह संदेश है। भारतीय दर्शन का यह संदेश है। ब्रह्म विद्या योग का यह संदेश है। जीवात्मा के लिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इस विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। जो चेतन तत्व है वह अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है, और जो तत्व जड़ है वह विनाशी है। जो चेतन पदार्थ है वह शाश्वत है, नित्य है, वह किसी पदार्थ का कार्य नहीं होता। इस सृष्टि की रचना में कारण अवश्य है, और ये निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण है। तीन कारण हैं। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म अरु जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। एक उपादान कारण है जो प्राकृतिक है, निमित्त कारण ईश्वर है, विश्वव्यापी सत्ता है, और साधारण जो कारण है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा के लिए ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि का और कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के लिए सृष्टि बनी है, अन्य समस्त जीवों के लिए बनी है। क्यों बनी है इसका भी एक कारण है। प्रकाशक्रिय स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगार्थ दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थित सत रज तम स्वभाव वाला यह जो जगत है वह जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए बना है। इस सृष्टि का यही प्रयोजन है। जीवात्मा यहाँ भोगों को प्राप्त करता है। उसके साथ शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, बुद्धि और चित्त है, अहंकार है, तो भोग प्राप्त होंगे ही। वह संसार का भोग करता है इंद्रियों के माध्यम से, मन के संयोग से, लेकिन मात्र इसलिए इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ कि जीवात्मा को मिल गया शरीर। निर्माण नहीं हुआ कि जीवात्मा को मिल गया शरीर, इंद्रियां मिल गई और समस्त भोगों में वह लीन है। यह अपवर्ग के लिए भी मिला है, मोक्ष के लिए भी मिला है। किसी प्रकार के समस्त इंद्रिय जगत के व्यवहार से ऊपर उठकर अपवर्ग की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, वस्तुतः इसलिए सृष्टि बनी है। प्रकृति से जीव का निष्क्रमण हो जाए, वह पार कर जाए तीनों गुणों को, कलेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के से ऊपर उठ जाए, प्रकृति के तीनों गुणों से आज़ाद हो जाए, इसलिए सृष्टि बनी है। जिज्ञासु। जो तीन प्रकार के ताप इस सृष्टि में व्याप्त हैं, उनकी विवेचना करते हुए उनसे निवृत्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें। संत प्रवर जी कहते हैं, सद्गुरु देव कहते हैं कि तीन प्रकार के ताप हैं। जो ये दुख है वे तीन प्रकार के हैं। एक जो दुख है वह अधिदैविक दुख है, जो एक दुख है वह आध्यात्मिक दुख है, और एक जो दुख है वह अधिभौतिक दुख है। तीन प्रकार के दुख हैं, ताप हैं जिससे मानव ग्रस्त है। अधिदैविक दुख वह है जो प्राप्त होता है प्राकृतिक कारणों से। मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं से दुखी होता है। कहीं पर अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं भूकंप, हिमताप, विद्युत ताप तथा वायुजनित अनेक प्रकार के उत्पादों से दुख की उपलब्धि हो जाती है, दुख की प्राप्ति हो जाती है। आज प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही है। कहीं बाढ़ की विभीषिका है, तो कहीं
सूखा है। यही सब अधिदैविक दुख है, ताप है। मानव अपने जीवन में इस सब कठिनाइयों को झेलता है। अनेक प्रकार के कष्ट व्यक्ति इन प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। यह अधिदैविक दुख है। एक दुख है आध्यात्मिक दुख। वह दुख अपने आंतरिक करोड़ों से उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार का है। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार से प्राप्त हो रहा है। एक दुख शारीरिक है और दूसरा जो दुख है वह मानसिक दुख है। ये सब दुख मनुष्य के आंतरिक प्रवृत्तियों के कारण प्राप्त होता है। शरीरी दुख है। बीमारियां घेर लेती हैं, हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, कष्ट की अनुभूति होती है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो हमें कष्ट प्राप्त होता है। यह बहुत बड़ा ताप है मानव जीवन का। शरीर मांद खलु धर्म साधनम। शरीर तो आत्मोन्नति का साधन है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो आत्मा उन्नति को कैसे प्राप्त करेगा, आत्मिक कल्याण कैसे होगा। और शरीर और मन रुग्ण है। जो दुख है शरीर का न्यूनाधिक रूप से मानव में पाया जाता है। वात पित्त कफ की विषमता से, आहार विहार के संतुलित से, अनियमित दिनचर्या से, अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से दुख प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। खोल दो के बंद कर।